और अब बात करेंगे दुमका के दानव की। दुमका में फिर पेट्रोल कांड। पेट्रोल छिड़क कर युवती को जलाया। पीड़िता पर बनाया था शादी का दबाव। आरोपी राजेश राउत गिरफ्तार। शादीशुदा होने के बावजूद शादी का दबाव। पिछले कई दिनों से दे रहा था धमकी। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। बेटियां तो झारखंड में इतनी असुरक्षित कभी नहीं रही जितना हेमंत सरकार के कार्यकाल में रही। दुमका में कब तक जलेंगी लड़की? झारखंड के दुमका में शादी से इनकार करने पर एक लड़की को पेट्रोल डालकर जलाने का खौफनाक मामला सामने आया। पीड़ित लड़की की हालत गंभीर है और उसके बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में उसे लाया गया। पुलिस ने आरोपी राजेश राउत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता को आरोपी पहले से जानता था। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आरोपी शादीशुदा था, लेकिन वो पीड़िता पर शादी का दबाव डाल रहा था। 2 दिन पहले बुधवार की रात आरोपी पीड़िता के घर में दरवाजा तोड़कर घुसा और पेट्रोल छिड़ककर उसने पीड़िता को आग के हवाले कर दिया। आप ही देखिए किस तरह से दिल दहला देने वाला ये मामला है। दुमका में फिर पेट्रोल कांड। शादी से इनकार तो जला दिया। दुमका के दानव। झारखंड के दुमका में एक व्यक्ति ने एक लड़की को सिर्फ इसलिए पेट्रोल डालकर जला दिया क्योंकि लड़की उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी। आरोपी शादीशुदा था। इसके बावजूद वो पीड़ित पर शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन लड़के को यह इनकार मंजूर नहीं था और इंतकाम की आग में उसने उसी लड़की को जला दिया जिससे वो शादी करना चाहता था। अभी तक तो ये पता चला है कि एक लड़की थी जो इसमें भरतपुर में है, वो सोई हुई थी। उसको कोई नॉन लड़का लवजेंट को जानती थी तो वो जला दिया। अभी उसमें यहाँ से रेफ़र किया गया है रांची। आगे का आगे अनुसंधान जारी है। इन लोगों का पहले से जान पहचान था। शादी के लिए बोला था। शादी के लिए लोग तैयार नहीं थे घर वाले, तो बोल रहा था कि शादी नहीं करोगी, जबकि लड़की शादीशुदा है। दुमका के जरमुंडी में हुई वारदात के बाद आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बुरी तरह झुलसी लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही है। दुमका में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना पेट्रोल कांड हुआ है, जिसमें एक युवक ने एक युवती को जिंदा जलाने के प्रयास से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वो भी तब जब लड़की सोई हुई थी। रात के 1 बजे घटना को अंजाम दिया गया। लड़का सीधे दरवाजा तोड़कर लड़की के घर में प्रवेश किया, जहां लड़की और उसकी नानी एक ही बिछोने पे सोई हुई थी और उसी दौरान लड़के ने पेट्रोल छिड़क दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। पीड़ित के रिश्तेदारों का कहना है कि आरोपी राजेश लंबे वक्त से दुमका में हुए पेट्रोल कांड की तरह जलाने की धमकी दे रहा था। इसको बोला तुमको पहले से बोला से दुमका में जैसा लड़की को जलाया उसे तुमको जिंदगी बेकार कर देंगे, तुमको जला के मार देंगे। पीड़ित लड़की को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल ले जाया गया है। इस वारदात पर बीजेपी ने सोरेन सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दुमका जैसे स्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है तो स्वाभाविक रूप से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और दुमका में अत्यंत दयनीय स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जगह सोरेन सरकार का ध्यान अवैध माइनिंग में ज्यादा है। जब सरकार राजधर्म निभाना छोड़कर इलीगल माइनिंग में, ट्रांसफर पोस्टिंग में जब सरकार का ध्यान रहेगा तो ऐसी घटनाएं होंगी और पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स कर गई है। और बेटियां तो झारखंड में इतनी असुरक्षित कभी नहीं रही जितना हेमंत सरकार के कार्यकाल में रही। दुमका में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। सवाल ये है कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? लोगों में ऐसी मानसिकता किस तरह पनप रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।